नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoevan.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि डिलीवरी सेगमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है और वो अपॉर्चुनिटीज को आप एग्जैक्टली कैसे टैप कर सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि हर एक बिजनेस जो है वो डोर डिलीवरी, होम डिलीवरी के ऊपर डिपेंड हो चुका है। और जब डोर डिलीवरी करनी है तो हर पर्सन को, ग्रोसरी शॉप वाले को डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए, मेडिकल स्टोर वाले को डिलीवरी करने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए, होटल्स को पार्सल लेवल पे होटल चल रहे हैं तो उनको डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए, स्विगी जोमेटो जो काम कर रहे हैं उनको डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए, मैकडोनल्ड्स के लिए डिलीवरी के लिए व्हीकल चाहिए, डोमिनोज के लिए डिलीवरी के लिए व्हीकल चाहिए, फार्मर्स का जो मटेरियल जाना है, ग्रो वेजिटेबल्स के लिए डिलीवरी के लिए व्हीकल चाहिए, देन फ्रूट्स बेचना है तो उसके लिए भी डिलीवरी के लिए व्हीकल चाहिए। मतलब हर चीज का डिलीवरी, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो वो डोर टू डोर जाके बेचने के लिए डिलीवरी का व्हीकल चाहिए। और लास्ट कम्यूटिंग व्हीकल जो है वो टू व्हीलर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लास्ट कम्यूटिंग के लिए टू व्हीलर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि यूज जो है लोगों का, तो टू व्हीलर का यूज अभी डिलीवरी सेगमेंट में बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे टैप कर सकते हैं आपके लोकल एरिया में, आप जहां भी रहते हो उसके आजू बाजू में देखो कितने बिजनेसेस है एंड उनको अभी डोर डिलीवरी करने के लिए व्हीकल की रिक्वायरमेंट है। अभी क्या होता है, अभी लोग स्कूटर यूज करते हैं, एक्टिवा यूज करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल यूज करते हैं, या फिर थ्री व्हीलर्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो बिजनेसेस है उनमें जो उनका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में उन्होंने डिलीवरी चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो उस एक्स्ट्रा चार्ज ना ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। और एज कंपेयर टू देखेंगे, आज मतलब महाराष्ट्र में तो पेट्रोल 100 रुपए आज हो चुका है, और बाकी स्टेट में भी लगभग यही प्राइजेस है। आज एक टू व्हीलर पे, जस्ट मॉर्निंग में ही मेरे एक पर्सन से बात हो रही थी, उनका अच्छा बिजनेस है पूना में, और उन्होंने ये किया कि बोले सर हमारे 20 व्हीकल्स, हम लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं, 20 व्हीकल्स के थ्रू हम लोग वेजिटेबल डिलीवरीज डोर टू डोर करते हैं, और उसके लिए आप प्लीज हमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन दे दीजिए, क्योंकि ये 20 व्हीकल्स अराउंड 90 to 100 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करते हैं, और वेजिटेबल्स में हमें इतना मार्जिन नहीं है। तो वो मार्जिन ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पूरा फ्यूल में ही चला, पेट्रोल के खर्चे में ही चला जाता है। मतलब 100 किलोमीटर अगर टू व्हीलर आपको रन करनी है, इधर आप एक्टिवा अगर रन कर रहे हो तो उसका एवरेज तो बहुत कम है, तो 100 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 3 लीटर फ्यूल लगता है। मतलब 300 रुपए कम से कम आपको वो डिलीवरी के लिए फ्यूल का ही कॉस्ट गया, देन वो पर्सन जो लेके जाएगा वो लेबर कॉस्ट गया, देन मेंटेनेंस कॉस्ट गया। तो ये सब जो कॉस्ट है ना, ये 300 रुपए पर डे, यानी महीने का उसका 9,000 रुपए, 10,000 रुपए कॉस्ट होगा। वही 10,000 रुपए में एक एक्स्ट्रा स्टाफ काम करेगा अगर वो हम बचा सकते हैं तो। इसीलिए दोस्तों अभी सब लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक में आप स्कूटर लगा दोगे, या मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल तो इंडिया में ज्यादा कोई है नहीं। अभी जब स्कूटर दोगे तो स्कूटर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो प्लास्टिक बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मटेरियल डिलीवरी के लिए या लोडिंग के लिए बना हुआ नहीं है। तो वहां पे अगर कोई उसको लेके यूज भी करता है तो बहुत कम समय में वो पूरी स्कूटर खराब हो जाती है, प्लास्टिक पार्ट्स टूट जाते हैं अगर ज्यादा कुछ वजन रखते हैं, और उसमें स्पेस भी उतना नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस है। मतलब आज इलेक्ट्रिक में लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, वो यूज करना चाहते हैं। और ये जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेगमेंट देखेंगे, क्योंकि जैसे पर्सनल यूज के लिए कोई गाड़ी यूज करता है तो कम यूज होती है, लेकिन जब कमर्शियली व्हीकल को यूज किया जाता है तो वो व्हीकल का पर डे का यूज होता है 100, 120, 150 किलोमीटर तक। और यहाँ पे एक्चुअली फ्यूल कॉस्ट जो जाता है ना, वो समझ में आता है। तो ये जो फ्यूल कॉस्ट जा रहा है, तो इसके ऊपर कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो रहा है, आप सोचिए। आपके एरिया में, आपके आजू बाजू में जो भी डिलीवरी करने वाले पर्सन है, उनके लिए आप खुद gogoevan.com के सपोर्ट से आप खुद व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। स्लो स्पीड कैटेगरी जो है, जिसमें स्पीड लेस देन 25 किलोमीटर एंड पावर लेस देन 250 वाट, इसमें अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स तैयार किए जा सकते हैं।
एंड उन मॉड्यूल को डिजाइन करके देना, मैन्युफैक्चरिंग करके देना। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर आपके पास वहां पे वर्कशॉप नहीं है, तो ये गोगो ग्रुप के जो एसोसिएट मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप खुद फैब्रिकेशन वहां पे कर सकते हैं, देखिए ये काम के लिए यूज होने वाला व्हीकल है, इसमें स्टाइलिंग बहुत अच्छा चाहिए, लुक चाहिए, वो जरूरी नहीं है। उनको उनको काम होना चाहिए, सस्ते में होना चाहिए। कॉस्ट, उनका डेली का जो कॉस्ट है वो खत्म होना चाहिए। और वो कॉस्ट खत्म करने के लिए आज के डेट में सिंपल इजी फॉर्मूला क्या है कि आप लो स्पीड में एक व्हीकल तैयार कर लीजिए। अगर आप खुद तैयार नहीं करना जानते, नहीं करना चाहते, तो गोगो एवन के पास आइए। हम उस मॉडल को डेवलप करके, डिजाइन करके आपके लिए हमारे एसोसिएट से प्रोडक्शन करके उसका अप्रूवल लेके ऑफिशियली लाइसेंसिंग के साथ में काम कीजिए। और वो व्हीकल को आप जो आपके सपोज कस्टमाइज व्हीकल्स बना सकते हैं। ग्रोसरी वालों की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। वेजिटेबल वालों की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए, होटल वालों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। देन वाइन शॉप्स को अभी उनको भी डोर डिलीवरी स्टार्ट हुआ है, तो उनकी क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उनके लिए स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। जो फ्रोजन आइटम्स है, जैसे कुछ उसमें रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो वैसे स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। जो सेगमेंट है, सपोज जैसे फूड आइटम्स है, तो उनको हॉट जाने चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्हीकल बना सकते हैं। तो ये हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स gogoevan.com के थ्रू डेवलप किए जा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप कीजिए, प्रोटोटाइप लेके आप लेके जाइए, उसका कॉपी कीजिए, आप वहां अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आप लोग ही पूरा रेडी करके दे दो, मैं उस उन व्हीकल्स को सेल करूंगा या उन व्हीकल्स को मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो उसके थ्रू भी लोग उसको इनेबल कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए इसके लिए। डेवलप करना है, प्रोटोटाइप डेवलप करना है, उसको अप्रूव करना है, मार्केट में प्रेजेंट करना है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, परफेक्शन आ गया उसका, मतलब अप्रूवल के पहले आप उनको दिखा सकते हैं कि इस टाइप का डिजाइन है, ये फिजिबिलिटी है, एंड इमीडिएटली आप उनसे अप्रूवल लेके देन एयर है या फिर जो होमोलोगेशन अप्रूवल है वो करके इमीडिएटली, मतलब कितना आज अगर आप डिसाइड करेंगे तो देख 1.5 महीने में आपका मॉडल मार्केट में लॉन्च हो सकता है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाएंगे तो 70,000 अबव कॉस्ट जाता है। कोई भी स्कूटर ले लो आप, स्लो स्पीड वाला भी ले लो अच्छे बैटरी के साथ में, अगर 100 किलोमीटर चलाना है तो 70-80,000 के नीचे कोई स्कूटर नहीं आएगा आपको। यहाँ पे हम लोग जो बेसिक कॉस्ट है ना उसको नील कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और आप 100 किलोमीटर रेंज चलने वाला भी व्हीकल अराउंड 50,000 के रेंज के आसपास में उनको डिलीवर कर सकते हैं। 40,000 के आसपास के रेंज में आप डिलीवरी कर सकते हैं। अगर 40-50,000 में आता है तो वो लोग इजीली परचेस कर सकते हैं, एंड उसमें मेंटेनेंस नहीं रहेगा, इजी रहेगा, सिंप्लीफाई रहेगा, उनका मटेरियल के हिसाब से डिजाइन किया हुआ रहेगा, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। अभी इसमें सेल करना ही जरूरी है क्या? नहीं। पहली बात को समझ लिया आपने कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा कस्टमाइज व्हीकल डेवलप करके आप उनको दे सकते हैं। हर किसी को, ग्रोसरी शॉप वाला है उसको कम से कम 5 चाहिए, 5 व्हीकल चाहिए, 10 व्हीकल चाहिए। जो वहां पे आपके बाजू में जो वेजिटेबल वाला है उसको चाहिए, जो फ्रूट बेचने वाला है उसको चाहिए, केक बेचने वाला है उसको चाहिए, डोमिनोज वाला है, मैकडोनल्ड वाला है, स्विगी वाला है, जोमेटो, सबको चाहिए। किसे नहीं चाहिए? हर शॉप को। दुनिया बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है, हर चीज को घर पे जाके डिलीवरी करनी है। अमेजोन के जो डिलीवरी करते हैं उनको चाहिए, हर किसी को चाहिए। और ये हर किसी को चाहिए तो कस्टमाइज इकोनॉमी मॉडल्स को डेवलप करके आप दे सकते हैं। आपको डेवलप करना है, कंपोनेंट्स gogoevan.com से लेके जाइए, हम आइडिया देते हैं, आप डेवलप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डेवलप हमसे करके चाहिए, डेवलपमेंट का जो नॉमिनल चार्जेस रहेगा वो हम लेंगे, आपको डेवलप करके दे देंगे, अप्रूवल करके दे देंगे, पूरा रेडी व्हीकल आपको सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं मेरे पास मार्केटिंग कर सकता हूँ, आप ही अपने ब्रांड से डेवलप करके उसको आप ही अप्रूवल करके दे दो, हम सिर्फ सेल्स करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एसोसिएट्स हमारे पास में, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज है, नंबर ऑफ पीपल्स है कनेक्टेड, कि जो लोग अपने ब्रांड से लॉन्च करेंगे उनके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग आप कर सकते हैं।
सबसे हॉट ये 6 महीने में 1 साल में अगर इमीडिएट पैसा कमाना है, बड़े लेवल पे पैसा कमाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इस सब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान दो, ध्यान दो। अब क्या होगा, आप बोलोगे सर 40-50 हजार भी उसके पास में नहीं है, वो 10 व्हीकल लेना है तो 5 लाख आज इन्वेस्टमेंट करने की लॉकडाउन की वजह से, सभी सिचुएशन की वजह से उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, उसको अपना बिजनेस करना है। आपके पहचान में आजू-बाजू में कोई तो होगा जो उसके पास 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है। बहुत सारे लोग हैं, आज लॉकडाउन में सभी लोगों की हालत खराब नहीं है। जनरल लोगों की हालत खराब है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास तो पैसा है। वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, उनको रेंटिंग पे दे सकते हैं। उनको रेंटिंग पे दे सकते हैं। आप ये पूरा सिस्टम मैनेज करने में उनका सपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक पर्टिकुलर दुकानदार है, वो दुकानदार के पास में 5 लड़के काम करते हैं, वो वहाँ से डिलीवरी देने वाला है। उस दुकानदार को अगर आपने मंथली रेंट पे व्हीकल दिया, तो उससे रिकवरी भी पॉसिबल है। वो कहीं पे लेके जाके भागने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए इस लेवल पे आपको ना आईओटीज़ की ज़रूरत है, ना ट्रैकिंग की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिज़नेसमैन को आप रेंटिंग पे दे रहे हैं। तो क्या होगा, 5 लाख रुपए जहाँ पे उसको नए व्हीकल बिल्ड करने के लिए या परचेज़ करने के लिए कॉस्ट लगने वाली थी, उसका मेंटेनेंस उसे मेंटेन करना था, सब कुछ करना था। आज ₹300 अगर उसका डिलीवरी का पर डे पर व्हीकल कॉस्ट जा रहा है, तो वो खुशी-खुशी आपको ₹200 दे सकता है, ₹150 तो आराम से दे सकता है। ₹150 के हिसाब से भी पर डे का कैलकुलेशन आप करोगे, तो भी मंथली साढ़े 4,000 रुपए होता है। 4,000 ही कंसिडर कर लो। 12 महीने में आपका आरओआई आ जाता है। 1 साल के अंदर पूरा आरओआई, व्हीकल का कॉस्ट नील हो जाता है। आज कौन-सा बिज़नेस है ऐसा कि जिसमें 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है? अभी जब आप अच्छी बैटरी यूज़ करोगे तो 3 साल का वारंटी मिलता है। व्हीकल में जो कंपोनेंट यूज़ करिए किए है, तो वो तो कुछ ज़्यादा कंपोनेंट है ही नहीं। मोटर सपोज़ आपने हब मोटर यूज़ किया, तो उसमें मेंटेनेंस नहीं है। बैटरी 3 साल के लिए सिक्योर हो गए आप। बाकी कुछ उसमें ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो होगा क्या, 1 साल में आरओआई आ गया, अगले एटलीस्ट वारंटी है तब तक का कैलकुलेशन करो, तो भी 2 साल का मतलब 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपए अगले 2 साल में एक व्हीकल के पीछे इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा है। ऐसे अगर उनकी 10 व्हीकल की इन्वेस्टमेंट करके देने की कैपेसिटी है, तो उनको घर बैठे ₹150 पर डे के हिसाब से ₹1,500 पर डे स्टार्ट हो गया, 45,000 रुपीज़ पर मंथ। 1 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, अगले 2 साल में प्रॉफ़िट जमा किया उन्होंने। तो कौन इन्वेस्ट नहीं करेगा? दुकानदार के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास इच्छा है, दिमाग है, आइडिया है, काम करने की तैयारी है, उसको मेंटेन करने की तैयारी है। आप भी पार्टिसिपेट हो जाइए। मतलब आज ये कोई बोल नहीं सकता है कि सर कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत खराब है। हालत खराब सबकी है, लेकिन रोते रहेंगे तो वो और खराब होते जाएगी। सोचेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ हटके करेंगे, तो हालत सुधारने के चांसेस है। कोई घर पे बैठ के तो आपको लाके देने वाला नहीं है, या ना कहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो भी नुकसान हुआ हम आपको वापस देंगे, या कहीं जीएसटी में छूट देंगे, या कहीं टैक्स में आपको छूट देंगे, या कोई चार्जेस में छूट देंगे, या आपका सैलरी नहीं दे कंपनी ने दिया, बिज़नेस नहीं चला उसका हम भुगतान करेंगे। कोई नहीं देने वाला है। जो भी करना है वापस से खड़ा होना है, हमें ही करना पड़ेगा और खुद के दम पे, खुद पे भरोसे पे करना पड़ेगा। जिसका सपोर्ट माँगने जाओगे ना, वो आपसे ज़्यादा रोएगा। ये सिचुएशन में अगर वो सपोर्ट कर भी सकता है, तो भी करेगा नहीं, क्योंकि उसके सामने भी उसकी अनसर्टेनिटीज़ है। उसका खुद के ऊपर का भरोसा उठा है, तो आपके ऊपर क्या रखेगा? तो हर इंसान अपने-अपने चैलेंजेस में इन्वॉल्व है, बिज़ी है, इसीलिए आप दूसरों की हेल्प भी नहीं माँग सकते। बैंक्स नए लोन दे किस बेसिस पे देगी? पहले के एनपीए इतने हो चुके हैं, नए फाइल्स कहाँ से क्रिएट करेगी और कब आएगी? तो इसीलिए जो हम फर्क समझते हैं कि जो
आइडिया, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस हमारे पास में है, वो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए और उसमें से आप भी अपने बिजनेस से स्टैंड कर सकें। सिंपल, जो लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई, जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस देख रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई, जो लोग डिलीवरीज कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ गया, कॉस्ट उनका रिड्यूस हो गया, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो गया कि इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने व्हीकल्स दे दिए तो उनको डेली रिकरिंग के हिसाब से पैसा आ रहा है या मंथली सब्सक्रिप्शन पे वो दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास उतने गट्स, उतना नॉलेज, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सुनने के बाद तुरंत हम उसे एक्सेप्ट करके अचीव कर लें, या फिर दूसरों पे उतना भरोसा नहीं होता है कि आंख बंद करके बोले कि यस सर, आपने ये प्रोजेक्ट समझाया, बताया, मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए, आप बताइए कैसे करना है, मैं 100% उसको फॉलो करता हूँ। दोनों में से एक चीज चाहिए, इधर गट्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, या 100% भरोसा चाहिए। दोनों के बीच में रहेंगे या फिर दोनों भी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। डिसीजन आपको लेना होगा, एंड वो डिसीजन लेके जब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आज भले आपका बिजनेस चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, दूसरा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बैठे रह सकते हैं? नहीं। कितने दिन? जब तक लॉकडाउन अभी डेट्स है तब तक। वो खत्म होगी तो घर वाले भी नहीं बैठने देंगे, तब क्या करेंगे? तो रोना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमें ही उठानी है, आगे बढ़ना है। और अगर हम जिम्मेदारी उठा के आगे बढ़ते हैं तो सब साथ में आते हैं। आप रोओगे तो रोने वाले ही आजू बाजू में जमा होंगे, आप हंसोगे, आप हिम्मत से काम लोगे, आप आगे बढ़ोगे तो लोग सपोर्ट करने के लिए जरूर तैयार होते हैं। जो गिर जाता है ना, उसको गिराने के लिए उसके ऊपर से और पत्थर फेंकने के लिए दुनिया तैयार होती है। आप उठ के खड़े रहोगे तो आपको फॉलो करने के लिए लोग तैयार होंगे, सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार होंगे। तो दोस्तों, सिंपल है, बहुत ही आसान है। हॉट सब्जेक्ट एंड हॉट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करो, जिसका मार्केट इतना बड़े लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह पे, हर गांव में, हर कोने में इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेशनल लेवल पे काम करो, स्टेट लेवल पे काम करो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम। आप आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके पिन कोड में, आपके गली में जो बिजनेसेस है उनको डिलीवरी के लिए लगने वाले जो सेगमेंट्स है उसी के ऊपर फोकस करो। उनको साथ में मिलके हम व्हीकल को डेवलप करके देते हैं। अगर आपकी डेवलपमेंट की चाहत है, आप करो, कंपोनेंट्स हमारे पास रेडी है, नॉलेज हमारे पास है, अप्रूवल हम करा के दे सकते हैं। नहीं तो आपके लिए आप बताओ प्रोजेक्ट की, इन प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ये सेगमेंट के लिए चाहिए, उसका वैसा कस्टमाइज व्हीकल हम बना के देते हैं। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, और रेंटिंग पे देके बहुत अच्छे लेवल पे आप भी पैसा कमा सकते हो। आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, ओके, नहीं है, इन्वेस्टर्स रेडी हैं, जब कैलकुलेशन आप दिखाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। लोग रेडी है यूज करने के लिए, क्योंकि उनके जेन्युइन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हैं। और दोस्तों, यही चीज होगी कि जो पहले अभी इस पीरियड में हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, ये बूस्टर होगा। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। बैकिंग हमारे पास में है, सपोर्ट पूरा है, बस आप उठने की तैयारी करो, आप उठो, लड़ने की तैयारी करो और बोलो कि यस मुझे लड़ना है, हम साथ में हैं। तो दोस्तों, इसके जो मॉडल्स बनाने हैं या फिर जो नए मॉडल डेवलप करने हैं, उसके लिए इनफ कंपोनेंट्स हैं, इनफ मटेरियल हमारे पास में है। कितना भी क्वांटिटी आपका आता है तो उसका प्रोविजन या उसका प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। आइए साथ के में मिलके ग्रो होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिलीवरी सेगमेंट जो है, वो डिलीवरी सेगमेंट के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, सिंपल मैं बताऊँ। अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो gogoevan.com पे जाइए, ग्रीन व्हील वाला 24 इंच का
ट्यूबलेस एयरलेस टायर वाला किट है, वो किट को ऑर्डर कीजिए। एक किट आपके घर पे आ जाएगा कुरियर से। बस सिंपल किट आ गया, बाइसिकल टाइप मॉडल है, हेवी ड्यूटी बनाया हुआ है। आप उसके ऊपर 150-200 किलो का भी व्हीकल कंप्लीटली ये कर 150 किलो तक का भी रन कर सकते हैं, मतलब टोटल वेट है, 150 किलो लोड नहीं। तो 150 किलो तक का भी आप मतलब एक 40-50 किलो तक का लोड कैरी है, और उतना ही रिक्वायरमेंट होता है, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। बस वो व्हील को लेना है, आगे एक बाइसिकल वाला व्हील लगाना है, बीच में फ्रेम जैसा बॉक्स बनाना है वैसा बॉक्स बनाइए, सीट बनाइए, बैटरी स्वैपेबल भी रख सकते हैं, डायरेक्टली आप लीड एसिड भी लगा सकते हैं, लिथियम आयन भी लगा सकते हैं। किट का आई थिंक मोटर कंट्रोलर थ्रोटल अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कुछ 7-8 हज़ार रुपये में आपको आ जाएगा पूरा व्हील के साथ में। साइकिल का बाकी का फ्रेम और बाकी का व्हील एक 2 हज़ार रुपये आप पकड़ लीजिए, 3 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए, पूरा अच्छा बहुत अच्छा भी बनाया आपने। 11 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए। बैटरी जो लीड एसिड यूज करेंगे तो 10-12 हज़ार का वो बैटरी 20-22 हज़ार रुपये में रेडी हो गया। 25-30 हज़ार में आराम से बेच सकते हैं। अगर लिथियम आयन यूज करना है तो 16 हज़ार रुपये का बड़ा बैटरी आएगा, 18 हज़ार रुपये का और बड़ा बैटरी आएगा, वो बैटरी लगाइए, 30 से 40 हज़ार रुपये में बेच सकते हैं। खुश है लोग आगे वाले भी। और इफिशियंसी इतना अच्छा है मोटर का कि आपको मतलब 9 से 10 वॉट पर किलोमीटर का कंजम्पशन है। 10 वॉट पर किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना है 1 किलोवाट के बैटरी में, 100 किलोमीटर। 48 वोल्ट का सिस्टम है, 48 वोल्ट इंटू 20 एम्पियर का बैटरी रहेगा तो 100 किलोमीटर का रेंज मिलेगा आपको। लीड एसिड भी बैटरी लेते हैं तो 24 एम्पियर का मार्केट में अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगता है। 8 से 10 हज़ार रुपये में वो बैटरी मिल सकता है। या लिथियम आयन भी डालना है तो 48 वोल्ट 24 एच का अराउंड 16-18 हज़ार में आपको लोकल में कहीं पे भी मिल जाएगा, वो बैटरी लगा सकते हैं। मतलब 12 हज़ार का बाकी का कॉस्ट हो गया आपका, 10 से 12 हज़ार का, 16-18 हज़ार का लिथियम आयन बैटरी के साथ में भी करते हो तो भी 30 हज़ार में 100 किलोमीटर का रेंज देने वाला डिलीवरी व्हीकल आपके पास में रेडी हो गया। आराम से बेचो 40 हज़ार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग खुशी खुशी लेंगे। वही जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको दे दो, मैनेज आप करो, मेंटेनेंस आप संभालो, वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है, शॉपकीपर्स यूज करने के लिए तैयार है। तो मतलब इस कंसेप्ट को आपने अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ओपनली आपको बता दिया कि क्या करना है। उससे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अप्रूवल कैसे लेना है, ऑफिशियली काम कैसे करना है, लाइसेंसिंग कैसे लेना है, आप पूछिए, हमारी टीम बताएगी। उनसे नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8655333355, ये नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन शुरुआत कीजिए, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं है। ये लॉकडाउन के बाद में बूस्टर डोज है बिजनेस का। आप तो लोगे वैक्सीनेशन, बिजनेस के लिए वैक्सीनेशन किधर है? वो यहाँ है। ये बिजनेस का बूस्टर डोज है, ये बिजनेस का वैक्सीनेशन है। और जब सोच समझ के एग्जैक्टली आप नीड के ऊपर काम करते हो ना, तब परफेक्टली बिजनेस बिल्ड हो सकता है, तब प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। जब दुनिया पूरी, जैसे शेयर मार्केट में रूल है कि जब दुनिया तेजी में जा रही है तब रुको, जब डाउन में जा रहा है खरीदो। सेम बिजनेस करते समय भी जब दुनिया चैलेंजेस में है, आप सॉल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि वो चैलेंजेस का सॉल्यूशन है तो आपका बिजनेस बढ़ जाता है। और जब सबके बिजनेस अच्छे चल रहे तब आप ऐसे चीज पे काम करो, क्योंकि उस समय सबके पास पैसा होता है। तो चैलेंजेस के टाइम पे नीड पे काम करना चाहिए, और जब सबके पास अलबेल है तब शौक पे काम करना चाहिए, क्योंकि जेब में पैसा है तो शौक पे खर्च करता है, और जब कुछ नहीं है तो नीड पे खर्च करता है। आज कुछ भी हो जाए, दवाइयाँ किसी ने बंद की, मेडिकल का जो खर्चा है, हॉस्पिटल का जो खर्चा है, सिचुएशन तो नहीं थी लेकिन अरेंज किया,
क्योंकि नीड है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन। उसी तरीके से आज सभी लोगों के सामने डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास और आप तैयार करके दे। तो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड है, ये बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जैसे हमारे टीम के नंबर्स दिए हैं, उनके साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट आप बता सकते हैं, या फिर जो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बताया उसके ऊपर भी आप मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो आपने आज अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।